नमस्कार। मैं आलोक और आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी है जो कि ग्लेज की आन बान शान है, जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। लोग उनके नाम से ही लोग प्रेरित हुआ करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं। तो मैं अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, रन्ने जी का। प्लीज वेलकम रन्ने जी। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के दरमियान आप किस तरह से, कैसे, इसे किस नजरिए से आप लेती हैं इसे? लॉकडाउन चल रहा है जहाँ पूरा देश रुका हुआ है, पर मैं जहाँ काम कर रही हूँ यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। मैं उसी तरीके से उसी रफ्तार से आज भी काम कर रही हूँ। मुझे क्या बात। लगता है बहुत मेरे बढ़िया। बिजनेस में आज और भी अच्छा परिवर्तन लाया है, जिससे हमारी बिजनेस और तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आज आपसे कुछ बातचीत करूंगा रन्नी जी, जो कि बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। और ये एक चैनल माध्यम है जिस तक है, जो कि हम लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के अनुभव हम लोगों के साथ साझा करने का काम करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आप ग्लेज में आने से पहले क्या करती थी और आपका ग्लेज में आना किस प्रकार से हुआ? बिल्कुल। मैं ग्लेज में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, बीए पार्ट वन की। मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ काम की तलाश में थी। जैसे हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनूं, अच्छी नौकरी मिले और अच्छा पैसा कमा पाऊं। मेरी भी ऐसे ही इच्छा थी और मैं इसी की तलाश में अप्लाई किया करती थी। और उस दौरान मैं अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। क्या बात है। जी। आपका ग्लेज में आना कैसे हुआ? जी, मेरे घर पर उसी दरमियान जब मैं काम की तलाश में थी, मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस वक्त एक वैकेंसी निकली थी एयर होस्टेज की। मैं एयर होस्टेज में अप्लाई की थी और ईश्वर की कृपा से सारा एग्जाम में पास कर गई। बट जब जाने का टाइम आया तो उसकी जो फीस थी वो 2.5 लाख रुपए की थी। मेरे पिताजी जॉब करते थे, उसके बावजूद 2.5 लाख रुपया इंतजाम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल रही। हम लोग 2.5 लाख रुपया इंतजाम नहीं कर पाए और मैं, यानी कि मेरा जो ड्रीम था एयर होस्टेज बनने का, वह ड्रीम मेरा वहीं खत्म हो गया। फिर अपने मन को मारकर मैं फिर से पढ़ाई करना चालू की। मुझे लगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं कहीं अच्छी जॉब पा सकती हूँ, कम से कम 20 से 25 हजार कमा लूंगी। इच्छा तो थी बड़े पैसे कमाने की, पर जब हमारे हाथ में पैसे नहीं थी, 2.5 लाख रुपए इंतजाम नहीं कर पाए, तो ये ड्रीम टूट गया और मैं कंप्रोमाइज की कि चलो उतना नहीं तो 20-25 हजार की कहीं नौकरी कर लेंगे। उसी दरमियान मेरे घर पर ही ग्लेज का ऑफिस खुला था। दो व्यक्ति आए और बिल्कुल वो भी बहुत बड़े उम्रदार नहीं थे, वो भी 20 साल 25 साल के होंगे, जो वहां पर ऑफिस खोले। और मैं बताऊं, उस ऑफिस में जो लोग आते थे हमारी ही हम उम्र के थे, 18 साल 20 साल के। पर उनकी जो सोच थी, उनकी जब मैं बातों को सुनती थी मैं हैरान रहती थी। मैं जहां नौकरी की तलाश में थी कि मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, मैं वहां से कुछ पैसे कमा पाऊं, बट वहां पर जो लोग आते थे वो लोगों को कमाने की बात करते थे, लोगों का सपनों को पूरा करने की बात करते थे। ये मुझे हैरान कर दिया था और मेरे साथ मेरे घर वाले भी हैरान थे, आखिर यहाँ होता क्या है। और इसी वजह से मैं वहां के जो फ्रेंचाइजर थे मैं उनसे पूछी और पूछी कि यहाँ होता क्या है। तब उन्होंने बताया कि अगर आपको जानना है तो आपको 1 घंटे का टाइम निकाल के यहाँ आना है और पूरा काम को समझना पड़ेगा। और फिर मैं एक दिन 1 घंटे का टाइम निकाल कर गई। वहां पर मुझे पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया गया और मुझे वह काम यानी प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा, मुझे लगा मैं यहाँ से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ। और मेरा वहीं से शुरुआत हुआ ग्लेज का सफर।
क्या बात है, क्या बात है। यानी लोगों को चल के जाना पड़ता था, ग्लेस की अपॉर्चुनिटी आपके घर तक पहुंची, आपके घर में ही ऑफिस खुला। वो ये कहते हैं मतलब ना कि एक दरवाजा भगवान बंद करते हैं ना तो कई दरवाजे खोल देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल अपने सही दिल कहा, में होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको ग्लेज में आपको ऐसा क्या आपको अच्छा लगा जिसकी वजह से आप एयर होस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन आपने ग्लेज को एज ए करियर चुना आपने? जी, वहां पर मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है। पहला चीज, जब प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा था तब बताया जा रहा था कि आप घर पर रहकर काम कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो या किसान हो, कोई भी कर सकता है। एक हाउस वाइफ भी इस काम को कर सकती है। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना, मेरे घर में पाबंदी थी घर से बाहर निकलने की। तो जब ये विकल्प मेरे सामने आया तो मुझे लगा ये काम मेरे लिए सबसे अच्छा है, बेस्ट है। दूसरा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिखाए गए थे वह वो सारे प्रोडक्ट थे जो हर घर की जरूरत के प्रोडक्ट थे। मुझे लगा ये प्रोडक्ट तो मैं यूं ही सेल कर दूंगी, ये तो बताने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो हम यूज करते हैं। और उसमें भी प्लस पॉइंट ये था कि हर इंसान चाहता है उसे अच्छा प्रोडक्ट मिले, और वहां पर वही प्रोडक्ट की बातें की जा रही थी। प्राकृतिक अर्थ से बना हुआ, जो हमारे स्किन पर किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं करवा सकते हैं, ये प्लस पॉइंट लगा था। और वहां पर एक चीज जो दिखाई गई थी, मैं ड्रीम देख रही थी पढ़ लिख कर 20,000 25,000 कमा पाऊं। एयर होस्टेज में जाने का सपना था कि मैं 70,000 80,000 कमा पाऊं। बट जब प्रेजेंटेशन में देखी तो वहां पर मैं देखी 18 साल 20 साल के लड़के आके बता रहे मेरा इनकम, एक मंथ का इनकम 50,000 है, किसी ने कहा 60,000 है। तो मैं हैरान हो गई कि सिर्फ 3 से 4 महीना काम करके ये लोग इतना बड़ा इनकम कमा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर कमा सकती हूँ। और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं काम को शुरुआत कर दी थी। क्या बात है। मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी के जगह पे ऊपर वाले ने उससे बेहतर दिया। इसलिए कहते हैं कि अगर जो हमारी इच्छा हो, अगर वो पूरा ना हो तो इस बात से निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले उससे भी अच्छा हमारे लिए कुछ सोच के रखे हों। बिल्कुल सही। ये बात आपकी बिल्कुल साबित होती है आपकी बातों से। अगली बात की तरफ हम चलते हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर जब ग्लेज की ऑफिस ही आपके घर में खुली, ग्लेज के जो फ्रेंचाइजी थे, जो फ्रेंचाइजर आपके अपलाइन के रूप में थे, तो क्या जिस तरह से बाकी लोगों को भी परेशानी आता था, क्या आपको भी प्रमोशन लेने में, काम करने में, क्या आपको भी परेशानी आई थी? ये तो कुदरत का नियम है, अगर बड़ी सफलता चाहिए तो परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो इंसान बिना परेशानियों का सामना किए सफल हुआ हो। मुझे भी काम करने में परेशानी तो आई। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख नहीं है तो क्या हुआ, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मेरे बढ़िया। मेरे अंदर ये था कि मुझे पाना है, क्योंकि एक ड्रीम मेरा टूटा था और मैं इस बात को समझ चुकी थी कि पैसा जिंदगी में कितना अहमियत रखता है। अगर आपको कामयाब होना है तो पैसा तो कमाना होगा। और मेरे पास एक रास्ता था, और वो भी कई जो कि मेरे मुताबिक था। मैं जब शुरुआत में काम को स्टार्ट की थी, इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट थे, मैं 1 या 2 पीस करके नहीं, सब के सब यानी कि 10-10 पीस ली थी। और इसका रिजल्ट ये रहा कि मैं 0 मंथ में ही अपना प्रमोशन अचीव की थी 40% लेवल को। पर जब मैं फील्ड में उतरी, जब काम करना स्टार्ट किए, जब लोगों से बात करना स्टार्ट किए, यानी हम तो बहुत एक्साइटेड थे, मैं तो बहुत पॉजिटिव थी काम को लेकर, लेकिन जब लोगों के बीच गए तब वहां से परेशानी आना शुरू हुआ। सबसे पहली बात, जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार की निगाहें उन पर टिक जाती है कि आखिर ये लड़की करती क्या है, जाती कहाँ है, इतने सारे लड़कों के बीच ये लड़की क्या काम करती है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे तो घर में बैठे, बट ये कौन सा काम करती है।
कई तरह के सवाल सामने आते थे, मेरे घर तक बातें पहुंचती थी। कई बार ऐसे हुई कई बातें ऐसी हुई जो हमारे घर से भी हमें बोला गया तुम्हें काम नहीं करना है। कई बार हिम्मत टूट गया कि सच में लोग जो कह रहे हैं हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है, काम को छोड़ देना है। मेरे घर में बोला गया, मेरे पिताजी जॉब करते थे तो उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा है जिससे मैं तुम्हें रख सकता हूँ, अच्छा लाइफ दे सकता हूँ। पर मेरे अंदर एक जुनून था कामयाब होने का, पैसा कमाने का। मैं भागती रही, लोग कहें। उस वक्त मैं टूटी, पर कहते नहीं कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां के लोग बता सकते हैं आपको क्या मिल सकता है। मुझे एक कहानी याद आ गई, क्या मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्या हुआ था, एक गांव में एक साधु महाराज आए थे। वो बड़ा ही चमत्कारी थे, लोगों को उन पर बहुत विश्वास था। तो लोग उनके पास जाते और अपने परेशानियों को बताते थे और उनको निदान मिलता था, वहां से समस्या का हल मिलता था। उसी दौरान एक व्यक्ति गरीब बहुत परेशान होकर उस साधु महाराज के पास गए और बोले कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करें। तब वह साधु महाराज ने उसे कहा, देखो मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना कमा सकते हो। उसे एक अपने थैली से उन्होंने एक पत्थर दिया चमकता हुआ और बोले, ये लो ये पत्थर, अब तुम इससे जितना कमाना चाहो कमा सकते हो। वह व्यक्ति गया मार्केट में तो सबसे पहले उसे एक ठेले में फल बेचता हुआ मिला। वो व्यक्ति ने उस ठेले वाले को वो पत्थर दिया और बोला, ये बताओ इस पत्थर में अगर आपको दे दूं तो आप मुझे कितने रुपए दोगे? तो उसने देखा पत्थर तो बड़ा चमकीला था, तो उन्होंने कहा मैं ज्यादा नहीं, मैं 1000 दे सकता हूँ। उसके बाद वो दूसरे दुकान के पास गया क्योंकि उसे लगा 1000 बहुत कम है। फिर वो एक बर्तन दुकानदार के पास गया, वहां पर वो पत्थर को दिया और उससे बोला कि भैया अगर मैं ये पत्थर आपको दे दूं तो इसके बदले में आप मुझे कितने पैसे दोगे? तो वो भी देखा दुकानदार, तो वो पत्थर तो बड़ा चमकीला था, तो उन्होंने कहा पत्थर तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मैं इसका आपको 10,000 दे सकता हूँ। तो उसे लगा, उसने कहा, पहले फल वाले ने कहा 1000 और बर्तन दुकानदार वाले कह रहे हैं 10,000, तो चलो और कहीं ट्राई करते हैं। फिर वो व्यक्ति एक ज्वेलर्स के पास गए जहां पर सोने चांदी की दुकान थे, उनके पास गए और उनको बोले कि भैया मैं ये पत्थर आपको दे दूं तो आप मुझे इसके बदले में कितना पैसे दोगे? तो वो सोने दुकानदार ने कहा, क्योंकि उससे समझ में आ गया था ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, पर मेरे पास जितना है मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दे सकता हूँ। तो वो व्यक्ति जो था वो सोच के हैरान हो गया कि किसी ने कहा 1,000, किसी ने कहा 10,000, अब ये कह रहा 1,00,000, 1,00,000 रुपया, यानी जरूर इस पत्थर में कुछ खास बात है। फिर वह क्या किया और आगे गया और एक हीरे दुकानदार के पास गया और वहां पर वो पत्थर दिखाकर उसे बोला कि भैया अगर मैं ये पत्थर आपको दे दूं तो आप मुझे इसके बदले में कितने पैसे दोगे? तो वो हीरे दुकानदार ने कहा, क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये तो हीरा है। उन्होंने कहा, देखो बेटा ये जो तुम्हारे पास पत्थर है ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये तो एक हीरा है जो कि अनमोल है, जिसकी कीमत मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, इसका मैं क्या कीमत तुम्हें बताऊं। यानी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं उनकी सोच वैसे ही होती है। हम कितना कमा सकते हैं ये कोई और नहीं बता सकता, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वही बता सकता है कि आप कितना कमा सकते हो। मैं जिनके बीच में थी, एक नेटवर्कर के बीच में थी, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार वो नहीं जानते थे मैं क्या काम कर रही हूँ, बट मुझे खुशी थी कि मैं ग्लेज जैसी कंपनी में काम कर रही हूँ और यहाँ के जो सीनियर थे वो हमें बताए थे कि तुम 20,000 25,000 नहीं,
तुम लाखों करोड़ों कमा सकती हो, बस यहाँ के सिस्टम पर काम करते रहना है। और मैं अपने अपलाइन की बात को मानी। मैं दिल से कहूँ, ग्लेज के जो सीनियर है, जो अपलाइन है, वो ऐसे गुरु हैं, मैं तो कहूंगी वो हमारे सामने अपलाइन भगवान के रूप में है, क्योंकि वह हर वक्त हमें कामयाबी की रास्ता बतलाते हैं। वो रास्ता बताते हैं जहां से हमें सफलता हासिल होगी, जहां से हमारे सपने पूरे होंगे। और मुझे भी मेरे अपलाइन ने इसी तरह से ट्रेनिंग देके समझाया, सिखाया, और ट्रेनिंग ने मुझे इतना मजबूत कर दिया, इतना मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया था कि लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं चलती गई, चलती गई, चलती गई, और आज यहाँ। जैसा कि रिनी जी आपने जो कहानी आपने सुनाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपकी इस कहानी से मुझे इस बात को मुझे सीखने को मिला कि आप हीरे की तरह हैं और आपका मोल कोई और नहीं लगा सकता। जो जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही वो आपको आंकेगा। बिल्कुल। तो बहुत ही आपने अच्छी कहानी सुना करके आपने प्रेरित किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर जब ग्लेज के सफर में जब आप स्टार्ट किया, करना शुरू किया, तो आपने किस तरह से, कैसे आपने आपने बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाया, और मुझे इस बात से सीखने को मिला कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल हीरे की तरह है, उसका मोल कोई और नहीं लगा सकता। आप बेशकीमती हैं। जो भी व्यक्ति आपको मोल लगा रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी ज्ञान के आधार पर लगा रहा है। तो आप इस बातों से बिल्कुल आप चिंता ना करें। आप अपने आप को कहें कि मैं हीरा हूं और मेरी कीमत कोई और नहीं, मैं खुद तय कर सकता हूं। मेरी क्वालिटी जो है वो आपकी तय करेगी कि आप लाइफ में कितना सक्सेस होंगे। तो बहुत ही अच्छी आपने कहानी सुनाया, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिनी जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर जब आपने ग्लेज की सफर की शुरुआत किया आपने, तो आपने आज आप प्रेसिडेंट लेवल पे हैं। आप साथ के साथ आप जो हैं एक हाउस वाइफ भी हैं, आप साथ के साथ मदर भी हैं, आप सिंडिकेट की वाइफ हैं, और खुद भी आप एक सिंडिकेट है। तो जब आपने प्रमोशन लेने की सफर की शुरुआत की थी, तो आपने किस प्रकार से, कैसे आपने प्रमोशन को अचीव किया, और उस बीच में आपको किस तरह की दिक्कत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा था? जब मैं काम की शुरुआत की, जब काम की शुरुआत की थी तब तो मैं सिंगल ही थी। उस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ, उस वक्त कहते हैं ना, लड़की के लाइफ में रिश्ता जो है हर पल बदलता रहता है। जब मैं इस काम को शुरुआत की थी तो एज ए स्टूडेंट किसी की बेटी और किसी की बहन के रूप में स्टार्ट की थी काम। शुरुआत में लोग हमारे साथ नहीं थे, लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से हमारे घर वाले परेशान हो जाते थे और मुझे रोक देते थे काम करने के लिए। पर मैं बताई कि हमारे सीनियर हमारी सपोर्ट किए। मैं अपने घर वालों को अपने सीनियर से मिलाई थी और इस काम के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताती थी, जिसके वजह से हमारे घर वाले हर पल हर वक्त मेरे ऊपर विश्वास करते थे, क्योंकि विश्वास एक ऐसा चीज है जो आपको कभी भी पीछे हटने नहीं देता है। और मेरे घर वाले मेरे ऊपर विश्वास किया, और उन्हीं की विश्वास की वजह से मैं आगे बढ़ते गई। सबसे पहले जब मैं 14% को क्वालिफाई की, तो उस वक्त तो मैं बताई एक्साइटमेंट इतनी थी कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ली और मेरा प्रमोशन हो गया। पर जब फिर मैं काम करना स्टार्ट की तो शुरुआत में मुझे कई सारे रिजेक्शन मिले। लोग मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे। लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया। कुछ लोगों ने कहा, पढ़ाई का टाइम है, ये तुम क्या कर रही हो। कई तरह की बातें, जो शुरुआती तारीफ होती है ना, वो फूल मेरे ऊपर भी बरसे थे। बहुत सारे लोगों ने मेरी तारीफें की थी। यानी आप समझ सकते हैं शुरुआती दौर की तारीफें क्या होती है। फिर भी कहता है ना कि हौसला बुलंद हो और आपकी आंखों में आपकी मंजिलें हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं फिर भी डटी रही, काम करती रही। मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 0 मंथ में 14% और फर्स्ट मंथ में यानी कि 0+1 मंथ में मैं 19% को क्वालिफाई की। 19% क्वालिफाई करने के बाद मुझे लगा अब तो मेरे साथ एक टीम आ गया है, अब नीचे वाले लोग काम करेंगे और मैं कामयाब हो जाऊंगी।
ये सोच मुझे नीचे की ओर लेके गया, जहां पर मेरा प्रमोशन 2 महीना रुक गया, प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी टीम घर जा चुकी थी। क्योंकि जब उस टीम का लीडर ही टीम पर ध्यान नहीं दे रहा है तो टीम कहां से रहेगी। और मैं उस टीम की सीनियर थी, मेरा ध्यान वहां से हटा, मैं वहां से ध्यान हटाई, मेरी टीम घर जा चुकी। ये मेरी पहली गलती थी। इस गलती से मैं सीखी कि अगर हमें कामयाब होना है तो टीम के साथ आपको लगे रहना होगा, तालमेल बना के काम करना होगा। अपनी गलती को सुधारें और फिर अगली प्रमोशन की ओर बढ़े। यानी कि मुझे फिर से जीरो से काम करना पड़ा और फिर 2 मंथ के बाद मेरा मास्टर प्रमोशन हुआ और 6 मंथ लगे मुझे रॉयल मास्टर बनने में। 6 मंथ में जब रॉयल मास्टर बनी, रॉयल मास्टर ग्लेज में एक ड्रीम का लेवल होता है जहां पर लोगों के ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं। मेरी भी इनकम 50 से 60 हजार आनी चालू हो गई। मेरा पहला ड्रीम था, क्योंकि मैं पैदल जाती थी, मेरे पास कोई वाहन नहीं था ऑफिस जाने के लिए, फील्ड जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तो मेरा पहला ड्रीम था मेरे पास अपनी 2 व्हीलर हो, स्कूटी हो। तो मेरा जो पहला इंसेंटिव बना था 46,000 का रॉयल मास्टर लेवल पर, मैं उस पैसे से सबसे पहले जाकर अपनी ड्रीम यानी कि स्कूटी को लेकर आई। और ये स्कूटी मेरे सपनों में सबसे बड़ी मददगार साबित हुई, क्योंकि अब मुझे किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं होती। बेहिचक मेरी दोस्त, मेरा जो भी सहारा सोचिए वो स्कूटी था, स्कूटी उठाते और मैं फील्ड में निकल जाती, अपने टीम में चली जाती। दिन हो या रात सिर्फ मुझे सपने दिखते थे कि मुझे सपनों को हासिल करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। रॉयल मास्टर बनने के बाद मेरे इनकम बड़े हो गए, यानी जहां जीरो पर थी वहां 40 से 50 हजार में आ गई थी, 60 हजार में आ गई, 70 हजार में आ गई। तो मेरे जो छोटे मोटे ड्रीम थे यहाँ से मैं पूरे करने लगी। जैसे सबसे पहले तो अपना जो शौक होता है, मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल नहीं था तो मैंने अच्छा मोबाइल ली जिससे वीडियो अच्छा से बना सके, लोगों को ट्रेनिंग दे सके, तो अच्छी मोबाइल लिए। उसके बाद घर की जो जरूरत का सामान था, मेरे पिताजी ने नया घर बनवाए थे, क्योंकि पहले हम सब गांव में रहते थे और मेरे पिताजी ने फिर शहर में घर बनाए थे हम सब भाई बहन को पढ़ाने के लिए, ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिले। और उसी में घर भी बनाए थे, पर वो घर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने ग्लेज की कमाई से जो भी अधूरे काम थे उस घर को कंप्लीट किए। उसके बाद और भी कई तरह के हमारे ड्रीम से, जैसे मैं बात करूं कि जब मैं पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी, ट्रेन से सफर करती थी ना, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। जनरल टिकट लेकर बैठती थी ट्रेन में, और जनरल बोगी क्या होता है ये समझ सकते हैं, बड़ी मुश्किल से सफर करते थे। पर जब मैं रॉयल मास्टर बनी तो मैं रिजर्वेशन करा के जाने लगी, यानी कि एसी डब्बे का टिकट बनाने लगी। पहले मेरे पास कोई वाहन नहीं था चलने के लिए, अब मेरे पास 2 व्हीलर हो गया था। पहले मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन ग्लेज में काम करने की वजह से मुझे लगभग 300 से 400 लोग मुझे जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, यानी लोग मुझे मेरी नाम से जानते थे। यहाँ यानी इस बिजनेस को करने से पहले 2-4 लोग जब मेरे सामने आ जाते थे, मैं बोल नहीं पाती थी, बट ग्लेज का एजुकेशन है जो मुझे किसी भी स्टेज पर खड़ा कर दे, 500 लोग या 1000 लोगों के बीच भी, तो मैं बेधड़क वहां पर बात कर पाती थी, ट्रेनिंग दे पाती थी। ये ग्लेज की एजुकेशन सिस्टम का कमाल था। यानी यहाँ पर अपने ड्रीम्स को मैं रॉयल मास्टर बनने का छोटे मोटे जो भी ड्रीम्स थे वो पूरे कर लिए। बट कहते हैं ना कि आप कहीं पर भी रहो, लोगों का जो बात है वो बातें करना कभी नहीं छोड़ते। तब भी लोगों ने कई सारी बातें ऐसे कही कि मेरे घर वालों ने कहा कि अब इसकी शादी कर दी जाए। मैं कहूं तो मेरे लाइफ की सबसे मुश्किल घड़ी यही थी, जब मुझे कहा गया अब काम छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा ली, अब इसकी शादी कर देते हैं। उस दिन मैं अपने घर वालों के साथ बैठी, मुझे आज भी वह दिन याद है। दिन भर मैं पहले सोची कि आखिर मैं यहाँ से कैसे अपने घर वालों को समझाऊं, क्योंकि मेरा ड्रीम था लाखों कमाना, प्रेसिडेंट बनना।
और अभी तक मेरे केवल 2 ही लाइन थे जो रॉयल मास्टर बने थे, और प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे 3 लाइन को रॉयल मास्टर बनाना था। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा टाइम होता है जिनसे हम उम्मीद करते हैं ना, वो उम्मीद को तोड़ देते हैं, लेकिन जिससे आपकी कोई उम्मीद नहीं होती है वो आपको उम्मीद से बढ़कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जिनसे मुझे उम्मीद थी वो लोग शांत बैठे हुए थे, तो मुझे लगा अब मुझे किसी पर उम्मीद नहीं करना है, मुझे खुद करके दिखाना है। उस वक्त मैंने एक बड़ा फैसला लिया। रॉयल मास्टर बनने तक मैं अपने घर पर रहकर काम को की थी, अभी तक घर से बाहर नहीं गई थी। उस वक्त मैं अपने पिताजी से और अपनी मम्मी से बात की और बोली, मुझे 6 मंथ का टाइम दीजिए, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गई, अपने ड्रीम्स को पूरा कर ली तो ठीक है, वरना आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, आप जहां चाहो मेरी शादी कर देना। सिर्फ 6 मंथ का टाइम लिए और ये बात बोल के मैं घर से चली गई। यानी मैं कहूँ तो मैं ऐसे जगह गई जहां पर मुझे कोई जानते नहीं थे। मैं फ्रेश मार्केट में काम की। कहते हैं कि कामयाब होने के लिए हॉट मार्केट से काम करना बहुत अच्छा है। शुरुआत में मैं हॉट मार्केट से ही काम को शुरू की थी, पर कहते हैं जो आपको कामयाबी की ओर लेकर जाता है, कभी कभी वही आपकी कमी बन जाता है। तो मैं वहां से बाहर निकली और मैं वह दिन बताऊं तो कभी कभी आज भी मुझे रोना आ जाता है कि उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बस में बैठी और वहां से धनबाद निकल गई और धनबाद से मैं सासाराम, 1 मंथ तक धनबाद और सासाराम के बीच में मैं डेली आना जाना की, क्योंकि मुझे फ्रेश मार्केट में काम करना था। मुझे लोगों से को तैयार करना था, अपने काम के बारे में बताना था। और आप जानते हैं अपनों के साथ काम करना तो बहुत इजी होता है, पर जब नए लोगों के साथ, अनजान लोगों के बीच आप जाते हैं और उन्हें काम के बारे में बताते हैं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करता है, बहुत टफ होता है। फिर भी मैं लगातार 1 महीने तक इसी तरह करती रही। मैं रोज जाती, स्टेशन पर बैठती, अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को लेकर अपने साथ कुछ टूल्स रखती, और जब भी नए लोग मिलते मुझे, मैं कोशिश करती उसे समझाने की, जो भी थोड़ी सी भी मेरे साथ उत्सुकता जगाता इस काम को जानने का, तो मैं उसे पूरा बताती। और कहते हैं कि कभी भी कोशिश जो होती है बेकार नहीं जाती। मैं कोशिश करती रही और 1 मंथ के अंदर, यानी कि 15 से 20 दिन लगे, उसी दौरान मेरा एक नया गेस्ट तैयार हुआ और मैं उसके साथ काम की शुरुआत की। और मैं बताऊं, मेरे अंदर मैं ठान ली थी कि मैं घर तभी जाऊंगी जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी, जब तक नहीं बनूंगी तब तक घर नहीं जाऊंगी। घर से कॉल आते थे कि बेटा घर आ जाओ, पर मैं ठान ली थी मुझे बनकर जाना है। और यही जिद, यही पागलपन ने मुझे कामयाबी की ओर लेकर गया। मैं 0 मंथ में उस व्यक्ति को सिर्फ 9% ही नहीं बल्कि उसी मंथ 90% का प्रमोशन दिलाए, 19%। वो व्यक्ति बहुत खुश रहा। बस मुझे अभी तक, मैं काम करना तो सीख गई थी, मेरे पास नई टीम के लिए लोगों की कमी थी, बस लोग आने शुरू हो गए और मैं टीम को तुरंत बना दी। तो 0 मंथ में मैंने 19% का प्रमोशन दिलाया। नेक्स्ट मंथ में उनको मैं मास्टर बनाई, पर जब रॉयल मास्टर की बारी आई तो कहती बड़ी प्रमोशन तो बड़ी समस्या। मेरे सामने भी एक बड़ी चुनौती आई। कुछ ऐसी टीम में घटना घटी जिसकी वजह से पूरा टीम फिर से 0 हो गया, सब घर जा चुका। यानी मैन लीडर जो था उनके साथ दुर्घटना हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया और वह 3 महीने के लिए बेड रेस्ट में चला गया। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भी परेशानियां जो कि मुझे तोड़ दिया। मुझे लगा अब मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि एक अनजान शहर में एक अनजान लड़की जहां लोगों को जानती नहीं है, वहां रहकर काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने उस जगह पर एक और नई स्कूटी ली थी जिससे कि मैं अच्छे से अपनी टीम को सपोर्ट कर पाऊं। पर जब रॉयल मास्टर का प्रमोशन आया वहां परेशानी आई, तो 1 महीने लगे, पर फिर भी 0+4 मंथ में उस टीम को मैं रॉयल मास्टर प्रमोशन दिलाई और वह स्टार रॉयल मास्टर प्रमोशन लिया था। यानी मैं घर से 6 मंथ का टाइम ली थी, पर 5 मंथ में, घर से निकले हुए 5 मंथ ही हुए थे कि मेरा प्रेसिडेंट प्रमोशन हो गया था। और जब मैं घर गई तो और 2 महीने मुझे लगे। जब प्रेसिडेंट लेवल का मेरा इंसेंटिव आया, मैं 2 मंथ के इंसेंटिव से
अपना ड्रीम कार यानी कि स्विफ्ट डिजायर कार को खरीदी और उसके बाद में घर को गई थी। क्या बात। और उसके बाद का जो नजारा है ये आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल ही बदल चुका था। क्या बात है, मतलब आपने जो दृढ़ संकल्प किया, आपने उसे पूरा टाइम दिया था 6 महीने का और उसको पूरा किया आपने 5 महीने में। जी तो ये किसी ने सच ही कहा है कि संकल्प करने से सफलता मिलती है, और वो आपने सच कर दिखाया। वाकई में अगर आपको कामयाब होना हो तो आपको सबसे पहले जरूरी चीज है कि किसी चीज के लिए संकल्प का होना जरूरी है। तो बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक लड़की हैं, आपके लिए ग्लेज में काम करना, जैसा कि आपने पहले भी आपने बताया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी ग्लेज में अगर लड़कियां या जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये ग्लेज का प्लेटफॉर्म? देखिए, लड़कियों के लाइफ में परेशानियां तो है। मैंने दो दो फेस को देखा है। यानी कि जब मैं अकेली थी, जब स्टूडेंट थी, उस टाइम एक लड़की के लिए क्या परेशानी होती है, जो परेशानी मैं बताई। उस वक्त हमें लगता है जब मेरी शादी होगी तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा। हमें अपना यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास होना है, सेल्फ डिपेंड हमें बनना चाहिए। मेरी भी ऐसी ही सोच थी कि मेरी जब शादी हो तो मेरे पास इनकम आता रहे। उस वक्त की मेरी ये सोच थी कि मैं जब कहीं पर जाऊं शादी करके तो मेरा इनकम बंद ना हो, मैं कुछ ऐसा काम करूं। और ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसा ही काम मिला। मेरी जब शादी हुई तो कुछ दिन के लिए तो ऐसी दिक्कतें आती है कि हम काम नहीं कर पाते, पर हमारी टीम काम करना नहीं छोड़ी और उसका ये रिजल्ट रहा। हम तो घर पर थे पर हर मंथ मेरा इंसेंटिव बनता रहा। यानी कि शादी करके जब गई तो एटीएम साथ लेकर गई थी, जिससे हर मंथ हम स्वेप करके पैसे निकाल सकते थे। उसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है कि परिवार की जिम्मेदारी। जब शादी होती है लड़की की तो उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी आती है। मैंने इस फेज को भी देखा है, इसे भी मैं आज कर रही हूँ। यानी कि एक लड़की को ग्लेज में काम करने कितना अच्छा और कितना अच्छा साबित होगा। यानी कि अगर कोई लड़की ग्लेज में काम करती है तो मैं कहूंगी इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी उसके पास कुछ भी नहीं है। पहला चीज, सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहकर, समाज के साथ रह के काम करने का मौका मिलता है। अक्सर लड़कियां वहां पर टूट जाती है जब उसे परिवार और काम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अक्सर लड़कियां यानी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभा पाती है या फिर पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठती है। पर ग्लेज में मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो ये दोनों को यानी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करते हुए और अपने बच्चों को देख रेख एक अच्छा लाइफ देते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। इसका रीजन ये है कि मुझे कोई अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। जैसे कहीं नौकरी करते तो सुबह 10 बजे जाओ और शाम के 5 बजे तक आना है, पर ग्लेज में काम करने से ये फायदा है कि आप घर के काम काज कर लीजिए, आपके पास जब टाइम हो उस वक्त आप 1 से 2 घंटा टाइम दे दीजिए। क्योंकि कहीं पर भी कामयाब होने के लिए सीखना जरूरी है। बिना सीखे हम काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। वो आप सुने ही होंगे कि सीख कर तो हम हवाई जहाज को भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर भी कामयाब होने के लिए सीखना होगा। और इसके लिए आप जब काम की शुरुआत करते हैं ग्लेज में तो आप अपने मन चाहे टाइम पर जब भी टाइम मिले आप 1 से 2 घंटा टाइम दीजिए। उस दौरान ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए और जो बातें आपको अच्छी लगे बस उसे फोन में अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर करिए। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हमें अच्छा लगता तो हम कई सारे दोस्तों को बताते हैं। उसी तरह ग्लेज में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ग्लेज का प्रोडक्ट नंबर 1 है। हमारे लाइफ में 3 परेशानी बेसिकली होती है। एक होती है सबसे पहले आर्थिक, दूसरा होती है प्राकृतिक और तीसरी जो होती है शारीरिक। ये तीनों परेशानी हर इंसान के लाइफ में होती है। तो आर्थिक परेशानी, जब यहाँ पर काम करेंगे प्रमोशन होगा तो इंसेंटिव बड़ा होगा ही, जिससे हम अपने प्राकृतिक परेशानी को भी दूर कर सकते हैं।
प्राकृतिक परेशानी क्या होगी, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, तेज धूप है, कभी बहुत ठंडी है तो कभी बारिश है, तो हमारे पास वहां पर 4 व्हीलर की सुविधा हो जाती है। शारीरिक परेशानी, ये दो चीज तो हम पैसे कमा के कर सकते हैं, पर शारीरिक परेशानी जो कि आपको खुद करना पड़ता है। लड़की के लाइफ में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां पर उसका कोई हल नहीं होता, उसे घर पर ही बैठना पड़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ 2 बार। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे 3 महीने तक घर पर बैठना पड़ गया। पर मैं बार बार अपनी कंपनी के डायरेक्टर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपने सीनियर्स को धन्यवाद करती हूँ, अपनी टीम को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, उन सब ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, यानी वो सब मेरे साथ रहे। मैं घर पर बैठ गई थी, परेशानी हुई थी, पर मेरी टीम काम कर रही थी, मेरे सीनियर मेरे साथ थे, और मेरा इंसेंटिव तब भी आता रहा, आता रहा। यानी मैं कहूं, अगर ग्लेज में ना होती तो शायद आज मैं इस सफलता यहां तक नहीं पहुंच पाती, ये सफलता मुझे नहीं मिलती। ये ग्लेज ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लड़की हो या लड़का, कोई भी यहाँ कामयाब हो सकता है। एक लड़की के लाइफ पे ज्यादा चुनौती होती है, ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, पर ग्लेज में अगर वो सही तरीके से, ईमानदार से काम करते हैं तो उन्हें हर परेशानियों का सामना, यानी हर स्थिति में उनके साथ उनकी कंपनी और उनके सीनियर साथ होते हैं, जहां पर उसे परेशानी नहीं होती है। मेरे साथ भी परेशानी आई थी, पर मैं उस वक्त काम करती रही, और इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमारा जो इंसेंटिव है वो आता रहा, वो आता रहा। शायद मैं कहीं और करती काम तो ये नहीं आता। मैं बाकी सभी लड़कियों को कहूंगी, जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं अपनी घर की लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को कामयाब करना, अगर चाहते हैं वो सेल्फ डिपेंड हो, अगर चाहते हैं वो अपने ड्रीम्स को पूरा करे, तो उन सब के लिए ग्लेज जैसा अपॉर्चुनिटी है। इसका आप सभी लोग इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि मेरे साथ भी परेशानी आई, बट मैं ग्लेज में काम कर रही थी, जिसके वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। और आज मैं बात करूं, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट पर ही नहीं, प्रेसिडेंट लेवल नहीं, इसके साथ ही कंपनी में मुझे और भी कुछ अलग लेवल दिए गए हैं। मैं शुरू से, मेरा एक इच्छा था मैं लोगों की मदद कर पाऊं, तो मैं जब भी काम करती, मेरे सामने जो भी आते मैं उनकी मदद करती, जो भी मेरे पास ज्ञान था मैं उसे सिखाती। मुझे मालूम है कि इंसान वहीं पर फेल होता है जहां लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है, या तो वो लापरवाह होगा या उसके पास नॉलेज नहीं होगी। पर मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था कि यहाँ पे इतनी सारी ट्रेनिंग्स है, अगर तुम लापरवाह नहीं हो तो ये ट्रेनिंग्स को सीखो, और मैंने सारी ट्रेनिंग्स को ली थी। तो इसके लिए मैं इसी बात को अपने नीचे जो भी मेरे सामने लोग आते उन्हें भी बताती। इसी का रिजल्ट ये रहा, मैं जहां जहां पर गई वहां पर मुझे VC के लिए चुना गया। फिर कंपनी में लेवल एक आया, DC में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर RC एक लेवल आया। तो उस वक्त मुझे याद है, मेरी पहली जो बच्ची है, बड़ी वाली बेटी, वह उस वक्त मात्र 6 मंथ की थी, और RC का जो एग्जाम हुआ था, जो टेस्ट हुआ था, मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। मैं उस बच्ची को लेकर गई थी टेस्ट देने के लिए, और मैं टेस्ट को पास भी की, और मुझे RC का लेवल भी मिला, यानी RC में सिलेक्शन भी हो गया। मैंने पूरी ईमानदारी से काम को करती गई, और लोगों को बताते गई, सिखाते गई, और इसी का रिजल्ट है। कहते हैं कि अगर आप मेहनत करो तो कभी मेहनत बेकार नहीं जाती, और अगर आप बार बार अच्छा काम करो तो भगवान, ईश्वर आपको कई गुना बढ़कर फल देता है। तो मैं काम करती गई, अपने सीनियर्स के जो बताए हुए रास्ते थे उस पर काम करती गई, और आज मुझे इसी का रिजल्ट मिला है कि आज मैं ग्लेज कंपनी में प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सिंडिकेट टीम की सदस्य भी हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सभी सीनियर और अपनी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स का। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ आप और भी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि सिंडिकेट और प्रेसिडेंट के अलावा भी आप और कौन कौन से चीजों, जिम्मेदारियों को आप संभालने का काम करती हैं? ये दोनों तो ऐसे लेवल है जो कंपनी की ओर से मुझे मिला है, लेकिन कहा जाता है कि अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं
तो यूं ही नहीं पहुंचे हैं। मुझे इसके साथ बहुत सारे कुछ अलग एफर्ट्स करने होते हैं। जैसे हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, एम्पावरमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल लाइफ को बदलने वाला है। आज मैं जो इतनी अच्छी से बात कर पा रही हूँ, ग्लेज केवल आपको पैसा ही नहीं कमवाता है, ग्लेज आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छी सोच देता है, एक अच्छा रास्ता बताता है। एक ऐसा ट्रेनिंग जिसे लोग दूर दूर तक जाते हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, वो ट्रेनिंग एसीपी हमारी कंपनी में बिल्कुल फ्री है। मैं आज उस ट्रेनिंग की मास्टर ट्रेनर भी हूँ। पहले खुद ली, फिर लोगों को सिखाई और आज मास्टर ट्रेनर हूँ। उसके साथ आज मुझे ट्रेनिंग देने में अच्छा लगता था, जिसके वजह से आज मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी की भी मेंबर हूँ, जहाँ पर मैं कई सारे लोगों को ट्रेनर बनाती हूँ, उन्हें भी अपने जैसा ज्ञान देती हूँ और अपने जैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर जो आप इतनी सारी लेवल को एक साथ आप लेकर के चलते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक भी काम होता है उसको भी ठीक ढंग से अगर नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपकी तरह अनेकों लेवल को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पे अगर सफलता पाना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो अगर करें तो आपकी तरह वो भी बेहतर कर सके अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम काम कहाँ पर करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। अगर हर जगह की बात करूं तो मुझे नहीं मालूम बाकी जगह पर क्या होता है, पर ग्लेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर काम को, हर जिम्मेदारी को निभाते हुए कर सकते हैं। मैं पहले ही बताई कि ग्लेज में आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है, या आपको कहीं बाहर जाकर नहीं बैठना पड़ता है। अपने परिवार के बीच अपने परिवार को शामिल करके काम को करना पड़ता है। मैं अपने परिवार के बीच अपने परिवार को शामिल करके काम को कर रही हूँ। मैं पहले ही बताई, ग्लेज में वो प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है। बच्चे हो तो बच्चे की भी प्रोडक्ट है, बड़े हैं तो बड़ों की भी प्रोडक्ट है। अब देखिए, हर इंसान चाहता है हमारे परिवार में लोग स्वस्थ रहें, तो सबसे अच्छी बात है अगर ग्लेज में काम कर रहे हैं तो आप उन्हें ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो प्राकृतिक अर्क से बना हुआ है, जिससे आपके घर वाले का, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। पहला चीज। दूसरा, जब हम ग्लेज के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम केवल बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, पर यहाँ पर हम तो अपने घर की बजट को बचा रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम मार्केट से 5,000 में लेंगे वो प्रोडक्ट हमें 3 से 3,500 में ग्लेज में मिल जाएगा। आज तक मार्केट से सामान खरीदे पर हमें वहां से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, बट अगर आप यहाँ से लेते हैं तो हर मंथ, हर परचेज पर आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिलेंगे, रॉयल्टी मिलेगी, रिटेल बनूंगा, यानी कई तरह के ऑफर है जो आपको यहाँ से मिलेंगे, जिससे अगर आप कुल जोड़े तो आपकी जो प्रोडक्ट की खरीदारी होती है उसको देखे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो हम यहाँ बिजनेस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार को अच्छा प्रोडक्ट देते हुए अपने घर वालों के पैसे को भी बचा रहे हैं, और उनकी यानी घर के खर्चे में हम एक इनकम और बड़ा करके, यानी हमारे इंसेंटिव से हम उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो ये सभी जगह नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लेज में मिलता है। तो सभी को मैं कहूंगी, अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को खुश देखना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना, तो उन सभी के लिए ग्लेज है। ग्लेज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप ये सब को हासिल कर सकते हैं, जैसे मैंने हासिल किया है। मैं बोलूं, मैं सिर्फ इसी काम को करते हुए आज मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा की हूँ। मैं बताई, ड्रीम्स, कई सारे ड्रीम्स है जो मैं अभी नहीं बताई हूँ। हर इंसान के ड्रीम्स बड़े होते जाते हैं। जब यहाँ काम स्टार्ट किए थे काम की, तो 40-50 हजार बहुत बड़ी बात थी, फिर लाखों में आए, उसके बाद बड़े बड़े सपने। मैं पहले ही बताया, मेरा ड्रीम था एयर होस्टेज बनना, पर मैं आज आपको गर्व से बताती हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि कभी मैं सपना देखा करती थी एयर होस्टेज बनने का, पर ग्लेज की बदौलत आज मैं हवाई जहाज से सफर करती हूँ और वही एयर होस्टेज मुझे सर्व करती है। ये ग्लेज की देन है। कभी मेरा ड्रीम था कि मेरी अपनी फ्रेंचाइजी हो। जब मैं काम की शुरुआत की थी, तो जब मैं प्रेसिडेंट बनी
तो रायपुर में अपनी फ्रेंचाइजी भी खोली। मेरा सपना था कि मैं देश विदेश यात्रा कर पाऊं, पर ग्लेज की वजह से आज मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ देश में तो रह ही रही, देश तो कई जगह घूमी हूँ, पर विदेश यात्रा भी करके आ चुकी हूँ। अभी अभी यूरोप ट्रिप से हम सब वापस आए हैं और मुझे इस बात की खुशी है। इस काम को करने में मेरा परिवार भी मेरे साथ है। आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नेटवर्कर हैं, दोनों ही ग्लेज में काम करते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरे हस्बैंड रॉयल प्रेसिडेंट है, और हम दोनों ही इस कंपनी में सिंडिकेट लेवल पर काम करते हैं। नाम भी बता दीजिए। उनका नाम है मिस्टर उदय सिंघानिया। क्या बात है, वो हमारे आइडियल आदर्श अपलाइन है। सबसे पहले मैं उदय सर से उस समय मिला था जब कभी मैं ग्लेज में नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था 10वीं क्लास की, और हमारे बड़े भाई राजू भैया के साथ वो गांव गए थे। और गांव गए थे तो वो स्कूल में गए थे, और वो स्कूल में जाकर के सबसे पहले अगर किसी नेटवर्कर से मेरी मुलाकात हुई थी तो वो थे हमारे लिए उदय सर। और उस समय से लेकर आज तक उनके साथ हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो हमारे एक बड़े भाई की तरह हैं, गुरु हैं, एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे अपनी कोई बात कहने में उनके साथ कोई भी संकोच नहीं होता है। तो आपके अपलाइन भी, आपके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं, और ये सब आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। जो आपने अच्छे कर्म किए, जो आपके माता पिता ने जो आपको जो सिखाया, जो संस्कार दिया, जिसका परिणाम है। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ रंजन जी, कि आप जीवन में खूब तरक्की करें। ऐसे ही लाइफ में आप आगे ग्रो करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, लोगों को सिखाते रहें, और लोगों की जिंदगी में काम आते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और समय निकाल करके अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू। जय हिंद। गो रेलवे।